प्रिय दर्शकों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एस ज्योतिष में। वैदिक ज्योतिष का यह चौथा अध्याय है। यदि आप वैदिक ज्योतिष सीखना चाहते हैं, आप कुंडली देखना, सीखना, समझना चाहते हैं, तो आप क्रम से वीडियो देखें। आज इस अध्याय में राशियों के तत्व के बारे में समझेंगे। राशियाँ तत्व के आधार पर भी विभाजित होती हैं। हमारे प्राचीन ज्योतिषाचार्यों ने राशियों को तत्व के अनुसार 4 भागों में विभाजित किया है। अग्नि तत्व, पृथ्वी तत्व, वायु तत्व और जल तत्व। अग्नि तत्व राशियाँ, पृथ्वी तत्व राशियाँ, वायु तत्व राशियाँ और जल तत्व राशियाँ। यानी ज्योतिष शास्त्र में राशियों के 4 तत्व होते हैं। अब वैसे तो अब यहाँ पर एक प्रश्न ये बनता है कि तत्व तो संख्या में 5 माने गए हैं: आकाश, अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल। और ऐसा कहा भी जाता है कि हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है। तो फिर राशियों को 4 तत्वों में क्यों विभाजित किया गया? क्यों हमारे प्राचीन ज्योतिषाचार्यों ने इनको 4 ही तत्वों में विभाजित किया? क्या कारण हो सकता है कि ऐसा भी क्या कारण हो सकता है? ऐसा भी हो सकता है कि कुल 12 राशियाँ 5 तत्वों में बराबर बराबर नहीं आती, या कुछ और कारण। अब हमने जब इसको पढ़ा, जब हम अध्ययन कर रहे थे, तो हमने इस पर प्रश्न किया, कुछ एस्ट्रोलॉजर से भी बात की, अपने गुरु से भी बात की, या कुछ पुस्तकीय अध्ययन किया, तो पाया कि कहीं कहीं बहुत कम ही जगह इसको हमने देखा। जो हमने खुद रिसर्च किया और इस पर अध्ययन किया, तो हमने पाया कि अग्नि, पृथ्वी, वायु और जल, ये 4 तत्व केवल मनुष्य के शरीर का निर्माण करते हैं, जबकि आत्मा का विकास आकाश द्वारा होता है। इसी प्रकार हो सकता है कि इन 12 राशियों में केवल शरीर के निर्माण का सामर्थ्य हो, आत्मा तत्व के विकास का ना हो। इसीलिए इन 12 राशियों का वर्गीकरण केवल 4 तत्वों में ही हमारे प्राचीन ज्योतिषाचार्यों ने किया। अब इस बात को मैं 100% आपके सामने या नहीं कह रहा हूँ कि यही कारण हो सकता है, बस हमने पाया। क्योंकि जब आपको ग्रहों के तत्वों की बात हम करेंगे, तो ग्रहों में आकाश तत्व का प्रतिनिधित्व, या आकाश तत्व के अंतर्गत गुरु बृहस्पति ग्रह आते हैं। तो वहाँ 5 तत्व को लिया गया है, लेकिन सिर्फ राशियों में सिर्फ 4 ही तत्वों में विभाजित किया गया है। अब आप भी लोगों को अगर इसका कोई कारण पता चलेगा तो ज़रूर कमेंट करिएगा। अब आइए हम तत्व के बारे में समझाते हैं कि तत्व क्या है, तत्व का क्या मतलब है, राशियों के तत्व का क्या मतलब है। तत्व जो होते हैं वो ना केवल एक प्रकार की ऊर्जा का वर्णन करते हैं, बल्कि वे हमारे व्यवहार का भी प्रतिनिधित्व करते हैं कि हम खुद को दूसरों के सामने कैसे प्रस्तुत करेंगे। ये तत्व इन राशि चिन्हों से जुड़ी विशिष्टता का भी वर्णन करते हैं, क्योंकि वे हमारी भावनाओं, व्यवहार और हमारे जीवन के अन्य पहलुओं पर प्रभाव डालते हैं। ये ज्योतिषीय तत्व उतने ही आवश्यक हैं जितने कि अन्य पहलू जो हमारी कुंडली का निर्माण करते हैं। तत्व का साफ साफ मतलब है, एक लाइन में समझ लीजिए कि तत्व का सीधा संबंध हमारे व्यवहार से होता है। राशियों के तत्व का सीधा संबंध हमारे व्यवहार से होता है कि हम दूसरों के सामने कैसे अपना व्यवहार करेंगे या कैसे पेश आएंगे। आइए अब विस्तार से समझते हैं कि इन 4 तत्वों को, और यह भी समझते हैं कि इन राशि तत्वों से हमारा मानव व्यवहार या मानव जीवन कैसे प्रभावित होता है या रहता है। आइए सबसे पहले बात करते हैं अग्नि तत्व राशियों की। अग्नि तत्व राशियों के अंतर्गत अग्नि तत्व राशियों की बात करें तो अग्नि तत्व के अंतर्गत 3 राशियाँ आती हैं: मेष, सिंह और धनु। यहाँ पर हमने नाम लिख दिया है, यहाँ पर हमने कोड डाला है। हमें क्रम लिखा है। मैं आपसे हर वीडियो में बताता हूँ कि जन्म कुंडली में राशियों के नाम नहीं लिखे जाते, वह नहीं लिखा रहता, वहाँ पर राशियों के क्रम लिखा रहता है। तो इसीलिए आप लोग राशियों के को क्रम से हमेशा याद किए रहिए।
मैं दोनों चीज़ें लिख देता हूँ आपके सामने कि आपको याद होता रहे, वैसे सीखते चलें। अब आइए बात करते हैं अग्नि तत्व राशियों की। बात करें तो अग्नि तत्व के अंतर्गत 3 राशियाँ आती हैं, मेष, सिंह और धनु। अग्नि तत्व राशि और लग्न के लोगों में अग्नि का प्रभाव देखने को मिलता है। अग्नि तत्व वाले जातक ऊर्जावान होते हैं। अग्नि जैसे ऊर्जा देती है, वैसे अग्नि तत्व वाले जातक ऊर्जावान होते हैं। अग्नि जैसे उग्र व्यवहार करती है या उग्र व्यवहार का प्रतिनिधित्व करती है, वैसे ही अग्नि तत्व की राशि भी क्रोध का प्रतिनिधित्व करती है। इसीलिए अग्नि तत्व राशि लग्न या राशि वाले जातक किसी भी राशि के जातकों की तुलना में जल्दी क्रोधित हो जाते हैं। हालांकि जितना जल्दी ये लोग क्रोधित या गुस्सा होते हो जाते हैं, उतना ही जल्दी इनका गुस्सा शांत भी हो जाता है, क्योंकि ऐसे जातक ऊर्जा से भरे हुए होते हैं। इनमें आत्मविश्वास की कोई कमी नहीं होती। कठिन से कठिन परिस्थितियों का सामना करने की क्षमता होती है और कठिन से कठिन परिस्थितियों का सामना करने में ये लोग तनिक भी हिचकते नहीं हैं। इनमें सदैव जीतने की इच्छा होती है और सदैव आगे बढ़ने की ऊर्जा विद्यमान होती है। और ये लोग दूसरों को भी काम करने के लिए प्रेरित करते हैं, नहीं कि सिर्फ अपने काम कर रहे हैं, ये दूसरों को भी काम करने के लिए प्रेरित करते हैं कि भैया काम करिए आप। प्रेरित करते रहते हैं या करते हैं और अपने जीवन में उत्कृष्ट उपलब्धियां बहुत आगे जाते हैं, उपलब्धियां हासिल करते हैं। अपना जो लक्ष्य या टारगेट ये लोग अपना फिक्स किए रहते हैं, उसको प्राप्त करते हैं। ये राशियां जो है अग्नि तत्व राशियां, ये जीवन में बल से संबंधित होती हैं और इनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता या शक्ति काफ़ी क्षमता या शक्ति बहुत है, मतलब बहुत अच्छी होती है, काफ़ी अच्छी होती है। और अग्नि तत्व राशि वाले जातक बहुत बुद्धिमान, रचनात्मक और आत्म जागरूक होते हैं। इनके लिए इनके आदर्श भी सबसे ज़्यादा मायने रखते हैं। ये लोग जिनको अपना आदर्श मानते हैं, इनमें सबसे महत्वपूर्ण बात ये भी होती है कि इनका आध्यात्मिक पक्ष भी आंतरिक रूप से काफ़ी प्रबल मजबूत होता है, क्योंकि कुंडली में मेष, सिंह और धनु 1, 5 और 9 मेष, सिंह और धनु राशियां मिलाकर 4 त्रिकोणों में, कुंडली में 4 त्रिकोण बनते हैं। 4 त्रिकोणों में से धर्म त्रिकोण का निर्माण करती हैं। इसीलिए ऐसे जातक, अग्नि तत्व राशियों वाले जातक धार्मिक प्रवृत्ति के, आंतरिक रूप से धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं। काफ़ी मजबूत होता है इनका धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति होते हैं। अब आइए बात करते हैं पृथ्वी तत्व राशियों की। पृथ्वी तत्व राशियों की बात करें तो पृथ्वी तत्व राशि के अंतर्गत 3 राशियां आती हैं, वृषभ, कन्या और मकर। इन राशियों के अंदर पृथ्वी तत्व के गुण विशेष रूप से पाया जाता है। इन राशियों के पृथ्वी तत्व के अंदर पृथ्वी तत्व राशियों के अंदर पृथ्वी तत्व के गुण, मतलब पृथ्वी के गुण विशेष रूप से पाया जाता है। पृथ्वी तत्व राशि वाले जातक जमीन से, पृथ्वी तत्व लग्न या राशि वाले जातक जमीन से जुड़े रहते हैं। ये लोग अपने प्रेरक और उत्थान कौशल के लिए जाने जाते हैं। पृथ्वी तत्व वाले जातक भावुक तो होंगे, लेकिन व्यवहारिकता की भावना के साथ साथ एक तरफ मतलब पृथ्वी तत्व वाले जातक रूढ़वादी होने में विश्वास होते हैं और ऐसे जातकों के चेहरे पर वास्तविकता साफ दिखाई देती है। अब इन पृथ्वी तत्व के गुण पाए जाएंगे तो ऐसे जातक कुछ ना कुछ, जो पृथ्वी के गुण पाए जाएंगे पृथ्वी तत्व राशियों के अंदर, तो ऐसे जातक कुछ ना कुछ अपने अंदर छिपा कर रखते हैं, जो केवल इनके अंदर या ये कहिए इनके गर्भ में ही रहता है। इनकी गति धीमी होती है पर धैर्य बेहतरीन लाजवाब होता है। गति धीमी होती है लेकिन धैर्य बहुत अच्छा होता है, बहुत बेहतरीन लाजवाब होता है। धैर्य की कमी नहीं होती, बहुत ठंडे दिमाग से के होते हैं। जो है इनके अंदर की खूबी को कोई पहचान ले तो इन्हें आसमान की ऊंचाइयों पर ले जाया जा सकता है। ये कभी कभी खुद को नहीं पहचान पाते, ये क्या कर सकते हैं, ये स्वयं को पहचान नहीं पाते कि हम क्या
हैं, क्या कर सकते हैं। इनका वास्तविक व्यक्तित्व इनका एक ये इनका व्यक्तित्व बहुमुखी होता है। कभी एक दायरे में नहीं बांध सकते आप, इनको नहीं बांध पाते। ये कठिन समय में कठोर होते हैं और उन लोगों का बहुत समर्थन करते हैं जिन्हें इनकी आवश्यकता होती है। जैसे अगर आपने इनके कठिन समय में इनकी मदद किया है तो आपको का भी ये बहुत समर्थन करेंगे जिन्हें इनकी आवश्यकता होती है। लेकिन अगर आप इनका दूसरा पहलू देखना चाहते हैं तो वे अपनी ज़रूरतों और मांगों के बारे में बात करते हैं तो मैं थोड़ा भौतिकवादी सोच के भौतिकवादी होते हैं। अब ये 3 राशियां वृषभ, कन्या और मकर मिलकर 4 त्रिकोणों में से अर्थ त्रिकोण का निर्माण करती हैं। इसीलिए ये राशियां अर्थ प्रधान होती हैं और स्थिरता की सूचक होती हैं और शारीरिक ढांचे से संबंधित होती हैं। अब आइए बात करते हैं वायु तत्व राशियों की। तो वायु तत्व राशियों की बात करें तो वायु तत्व के अंतर्गत 3 राशियां आती हैं, मिथुन, तुला और कुंभ। मिथुन, तुला और कुंभ, इन राशियों के अंदर वायु तत्व के गुण विशेष रूप से पाए जाएंगे, मतलब वायु के गुण पाए जाते हैं। वायु की तरह वायु तत्व वाले लोग समय समय पर प्रेषित होते रहते हैं। ऐसे जातक हर जगह एडजस्ट हो जाते हैं, हर जगह फिट हो जाएंगे, अपनी मूलभूत प्रकृति में कोई बदलाव नहीं करते। अर्थात वायु तत्व वाले जातक आवश्यकता पड़ने पर किसी भी माहौल से गुजर जाते हैं, निकल लेते हैं। किसी भी माहौल से कोई दिक्कत उनको नहीं, निकल लेंगे। किसी भी माहौल से गुजर जाते हैं, निकल लेते हैं। और पर उनके मूलभूत प्रकृति में कोई बदलाव मुश्किल नहीं होता, मुश्किल है बदलाव होना, नहीं करते। मूलभूत प्रकृति में कोई बदलाव नहीं होता। इनका व्यक्तित्व दोहरा होता है, दोहरा व्यक्तित्व होता है। लेकिन भले ही इनका दोहरा व्यक्तित्व होता है, ये एक अच्छे विचारक और दार्शनिक होते हैं और चर्चाओं में यानी कि चर्चा करने में काफ़ी अच्छे होते हैं, डिस्कस करने में काफ़ी अच्छे होते हैं। आप इनसे जो है वायु तत्व वाले जातकों से कुछ या बहुत कुछ सीख सकते हैं, क्योंकि ऐसे लोग जानते हैं कि कैसे अपनी अंतर्दृष्टिपूर्ण विचार, जो अपने अंदर के विचार हैं और अपने अंदर जो अंतर्दृष्टि विचार हैं और अवधारणाएं प्रदान करना है। क्योंकि इनकी कल्पना शक्ति काफ़ी अच्छी होती है और तेज होती है। इनके मस्तिष्क में नए नए विचारों का आगमन बड़ी तेज़ी के साथ होता है। इन राशियों का संबंध मस्तिष्क के अनुभव के साथ होता है। ये कला प्रेमी भी होते हैं ऐसे लोग, वायु तत्व राशि और लग्न वाले जातक। ये कला प्रेमी होंगे और अच्छे कलाकार हो सकते हैं, अच्छे सलाहकार भी हो सकते हैं, क्योंकि जिन कार्यों में शरीर की अपेक्षा मस्तिष्क का अधिक प्रयोग करना पड़ता है वहाँ वायु तत्व वाले जातक अच्छी तरह सामंजस्य बैठा सकते हैं। इनकी कल्पना शक्ति, गणित, तर्क शक्ति, जो भी आप कहिए, और लेखन कला अच्छी होती है। अब आइए बात करते हैं जल तत्व राशियों की। जल तत्व राशियों के अंदर कर्क, वृश्चिक और मीन। जल तत्व राशियों की बात करें तो जल तत्व राशियों के अंतर्गत कर्क, वृश्चिक और मीन राशियाँ आती हैं। इन राशियों के अंदर जल तत्व के गुण विशेष रूप से पाए जाते हैं, यानी कि जल के गुण पाए जाते हैं। जल तत्व राशियाँ भावनात्मक और संवेदनशीलता से भरी मानी जाती हैं। इस राशि के जातक काफ़ी भावनात्मक होते हैं, इसीलिए इन्हें बाकी लोगों की तुलना में चीज़ें ज़्यादा प्रभावित करती हैं। ये जातक शारीरिक संरचना में थोड़े कमज़ोर होते हैं। इसके अलावा ये लोग सहज ज्ञान से युक्त होते हैं, लेकिन कभी कभी ये लोग रहस्यमय और भ्रमित करने वाले प्रतीत होते हैं। ये जातक बहुत भावुक किस्म के होते हैं, ऊर्जा की कमी रहती है इनके अंदर। जल तत्व राशि वाले जातक एक ऐसे रिश्ते में रहना पसंद करते हैं जिनमें इन्हें शारीरिक सुख, भावात्मक लगाव आदि प्राप्त होता है। इन लोगों को बातचीत करना बहुत पसंद होता है, इसीलिए इन लोगों के लिए चीज़ों को अपने तक रखना बेहद कठिन होता है। यानी कि ये लोग बातों को या कोई वस्तु छिपा कर दबा कर नहीं रख पाते। ये लोग संवेदनशील और रहस्यमयी सोच वाले होते हैं। जिस तरह से पानी, मतलब जो जल होता है, कहीं भी एडजस्ट हो जाता है, उसी प्रकार जल तत्व वाले ये लोग होते हैं, ये अपना सामंजस्य बैठा के कहीं भी एडजस्ट हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। जल तत्व राशि मतलब व्यवहार में इनका सामंजस्य बता के, व्यवहारिक सामंजस्य बना के कहीं एडजस्ट हो जाते हैं। तत्व का मतलब मैंने आपको बताया, व्यवहारिकता की बात हो रही है यहाँ पर।
तो कहीं भी इनका व्यवहार फिट हो जाएगा। तो आपने देखा कि अग्नि तत्व राशियों में अग्नि के गुण मिल रहे हैं पूरा, और पृथ्वी तत्व राशियों में पृथ्वी के गुण मिल रहे हैं, वायु तत्व राशियों में वायु के मिल रहे हैं, जल तत्व राशियों में जल से संबंध, यानी कि वो अग्नि से संबंध है। अब पृथ्वी तत्व वाला रहेगा तो वो कोई चीज़ अपने गहराई में दबा के रखेगा, ज़्यादा कहेगा नहीं किसी को। ये सेम वैसे भी जैसे अग्नि उग्र व्यवहार करती है वैसे लोग गुस्सैल होंगे अग्नि तत्व वाले। अभी आपको बताए गुस्सा टाइप करें, गुस्सा करेंगे, गुस्सा हो जाते हैं इनके व्यवहार में। गुस्सा आप देखते होंगे समाज में कुछ लोग होते होंगे, युवा होते हैं, जल्दी से गुस्सा हो जाते हैं, जल्दी खुश हो जाते हैं। तो आदमी कहता है यार बहुत तेज़ गुस्सा था, बहुत जल्दी खुश हो ही जाता है। तो ऐसे लोगों की जब आप कुंडली उठाकर देखेंगे तो उसमें क्या मिलेगा कि इनके लग्न और राशि जो है कहीं ना कहीं अग्नि तत्व राशियों का लग्न होगा, यानी मेष लग्न होगा या सिंह लग्न होगा, धानु या राशि होगी, जिस राशि में चंद्रमा होता है वही राशियाँ होती हैं। अब आइए समझते हैं इनकी आपस में मित्रता और शत्रुता को। अब आइए समझते हैं इनकी मित्रता और शत्रुता। ये तत्व के आधार पर राशियों के जो तत्व हैं, इनके चारों तत्वों के आपस में मित्रता और शत्रुता। कौन सी राशियां मित्र हैं, कौन सी राशियां शत्रु होती हैं आपस में, मतलब कौन से तत्व। हमारे अग्नि तत्व राशियां, पृथ्वी तत्व राशियां, वायु तत्व राशियां और जल तत्व राशियां। अब इसमें देखते हैं इनके आपस में कौन मित्र होते हैं, कौन शत्रु होते हैं। तो सबसे पहले ये समझिए कि मित्रता जो होती है, आप समझते हैं कि मित्र का मतलब होता है एक दूसरे का सहयोग करना। जो मित्र होते हैं एक दूसरे की मदद करते हैं, बहुत अच्छा संबंध रहेगा मित्रता में, बहुत कभी कभी बहुत पक्के मित्र रहते हैं, बहुत अच्छा संबंध होता है। और शत्रुता में आप जानते हैं कि हरदम झगड़ा होता है, आदमी सामने दिखा तो व्यवहार अच्छा नहीं रहेगा, शत्रुता रहेगी, कहीं वैचारिक शत्रुता रहेगी, तो वैचारिक भी शत्रुता होती है, वैसी भी शत्रुता होती है मानी कि दुश्मनी वाली। तो शत्रु और मित्र का मतलब आप समझ ही गए होंगे। तो आइए समझते हैं यहाँ पर जो अग्नि, यहाँ पर सबसे पहले आप ले लीजिए अग्नि और जल, ये शत्रु अग्नि और जल ये शत्रु होंगे। सबसे पहले मित्रता आपको बताते हैं। अग्नि, पृथ्वी और जल, यानी कि सबसे पहले ले लीजिए विषम और विषम, ये दोनों शत्रु होंगे, मित्र होंगे। और सम ये दोनों मित्र होंगे, यानी कि पृथ्वी और जल ये दोनों सम हैं, ये दोनों मित्र हैं। और अग्नि और वायु ये दोनों विषम हैं, ये दोनों मित्र हैं। यानी कि विषम मित्र हैं और सम मित्र हैं। ऐसे आपको याद करने का तरीका है कि जो विषम राशियाँ आएंगी वो तत्वों के हिसाब से शत्रु रहेंगी, और जो सम राशियाँ आएंगी वो तत्वों के हिसाब से मित्र रहेंगी। अब अग्नि और वायु ये मित्र हैं, और जल और पृथ्वी ये मित्र हैं। अब यहाँ पर आपको समझने की ज़रूरत है कि मित्र कैसे, जैसे जो अग्नि है, जब गांव में आप देखते हैं आग लग गई होगी, जो पुराने लोग होंगे उनसे पूछिएगा, या आप ही लोग देखते होंगे कभी गेहूं के खेत में पहले बहुत आग लगती थी, अब गेहूं के खेत में या गन्ने के खेत में कहीं आग लग गई, या कहीं भी गांव में आग लग गई, तो जब हवा चल जाती है यानी कि वायु आ जाती है, तो लोग कहते हैं अब तो भैया और दिक्कत हो जाएगी क्योंकि हवा चल गई है, अब अग्नि को बढ़ावा मिल गया। यानी कि अग्नि का मित्र वायु होता है। तो जब अग्नि वायु का साथ पाएगी तो और तहस नहस करेगी, क्योंकि उसका मित्र आ गया तो वो और तहस नहस करेगा। अब वहीं अग्नि का शत्रु आ जाए यानी कि जल आ जाए तो अग्नि शांत हो जाएगी। इसीलिए जब आग लगती है तो लोग पानी से मतलब जल डाल के उसको बुताते हैं, मतलब बंद करते हैं। और कहीं कहीं तो आप इस चीज़ को समझ गए होंगे कि जो है अग्नि और वायु मित्र हो गए, और पृथ्वी और जल। अब पृथ्वी जो है जल मित्र कैसे हुए, जब पृथ्वी आप देखते हैं खेतों में, जब आप खेतों को सिंचाई करते हैं, या जल में या पृथ्वी में जब जल मिल जाता है तो जल को पृथ्वी या मिट्टी जो होती है वो मिट्टी अवशोषित कर लेती है, समाहित हो जाती है, और मिट्टी को बढ़ावा मिलता है। आप देखते हैं कि पेड़ पालो, जब बारिश होती है तो पेड़ पालो या हरा मौसम बहुत अच्छा हो जाता है। वहीं जब गर्मी होती है तो जो है
क्या बोलते हैं, सूखा टाइप हो जाता है। और जब बारिश होती है, किसी पेड़ को पानी देंगे तो हरा रहेगा, तो मिट्टी को की उर्वरा शक्ति बढ़ती है। यानी कि जब मिट्टी जल को पाएगी, यानी कि पृथ्वी और जल मित्र होते हैं, जब ये दोनों मिलेंगे तो पृथ्वी की उर्वरा शक्ति, यानी कि पृथ्वी को बढ़ावा मिलेगा एक दूसरे को। यानी कि मित्रता में हमेशा सहयोग मिलता है, हमेशा साथ रहते हैं, और शत्रुता में परस्पर मतलब हमेशा विरोध होता है। अब आइए आपको एक बार अच्छे से आराम से फिर से समझाते हैं। अग्नि प्लस वायु ये मित्र हो गए, और पृथ्वी प्लस वायु ये सम, यानी कि सम मित्र हैं और विषम मित्र हैं। तो आपको समझ में आ गया, फिर से समझा देते हैं कि जब गांव में आग लगे या कहीं आग लगे, आप देखिए तो अगर हवा चल गई तो आपको भी पता है कि जब हवा चल जाती है तो आग और तहस नहस करती है, क्योंकि उसका मित्र आ जाता है। तो अग्नि और वायु में मित्रता होती है, क्योंकि उसका मित्र आ गया तो उसको सहयोग मिला और वो बहुत तेज़ी से फैलती चली जाएगी। और पृथ्वी और जल में, जब जल को पृथ्वी में आप डालेंगे, जैसे सूखा पड़ रहा है तो कहेंगे जल डाल दो, पेड़ सूख रहा है, तो पृथ्वी को बढ़ावा मिलता है, उसकी उर्वरा शक्ति बढ़ती है और पेड़ पौधे ग्रोथ करते हैं। तो पृथ्वी और जल, यानी कि जब जल को आप पृथ्वी में डालेंगे तो पृथ्वी की उर्वरा शक्ति बढ़ेगी, तो पृथ्वी अवशोषित करेगी, मिट्टी अवशोषित करेगी। अब आइए हम शत्रुता की बात करते हैं। सेम वही हो गया कि पृथ्वी और वायु ये चारों शत्रु होंगे, यानी कि पृथ्वी और वायु और पृथ्वी और अग्नि। अब यहाँ पर ये हो गया कि जो यहाँ सम मित्र हैं और यहाँ पर जो है विषम मित्र हैं। अब यहाँ शत्रुता में सम और विषम एक दूसरे के शत्रु हो जाएंगे, सम और विषम में शत्रुता होगी। यहाँ सम में मित्रता होगी और सम विषम में शत्रुता होगी यहाँ पर। तो अब शत्रुता में क्या होता है, जैसे कि आग लगी हुई है और आपने अग्नि में जल को डाल दिया, तो यहाँ पर शत्रुता में अग्नि को जब डल में डालेंगे तो शत्रुता है, तो क्योंकि अग्नि शांत हो जाएगी जैसे जल को डालेंगे आप। तो यहाँ आप कहेंगे कि जल को अग्नि में डालने पर अग्नि शांत हो जाती है, यानी कि बुझ जाती है। और पृथ्वी या कहें मिट्टी के टुकड़े को अगर अग्नि में, अब यहाँ पृथ्वी के टुकड़े को, यहीं इसको ले लेते हैं एक उदाहरण के रूप में, पृथ्वी के टुकड़े को या कहें मिट्टी के टुकड़े को अगर आप अग्नि में डालेंगे या खेतों में जब आग लगती है तो इसकी उर्वरा शक्ति नष्ट होती है और बिखर जाते हैं, यानी प्राकृतिक गुण नष्ट होते हैं पृथ्वी को जब अग्नि और पृथ्वी और अग्नि में। इसीलिए शत्रुता होती है, जब आग लगती है तो पृथ्वी की उर्वरा शक्ति नष्ट होती है। इसीलिए सरकार कहती है, जब हम लोग धान बोलते हैं कि पराली को खेतों में मत जलाइए। तो या हमारे जो बुजुर्ग लोग कहते थे कि इसको किनारे जलाइए, खेत में नहीं जलाया जाता कोई भी चीज़, क्योंकि इसकी खेतों की उर्वरा शक्ति को नष्ट करता है। जितनी दूर में जलता है देखिए मिट्टी रेड हो जाती है, उर्वरा शक्ति नष्ट होती है। तो जो प्रदूषण होता है वायु प्रदूषण, लेकिन उर्वरा शक्ति मिट्टी की भी नष्ट होती है, यानी कि प्राकृतिक गुण जो होता है उसमें कमी हो जाती है, उर्वरा शक्ति नष्ट होती है। तो आप समझ गए होंगे कि मित्रता में परस्पर सहयोग मिलेगा और शत्रुता में हमेशा विरोध रहेगा। सम मित्र रहेंगे और विषम, यानी कि अग्नि और वायु ये हो गया विषम, और अग्नि पृथ्वी और जल ये हो गया सम। तो सम मित्र हैं और विषम मित्र हैं। उसके बाद सम और विषम यहाँ पर लेते हैं, सम विषम एक दूसरे के शत्रु होंगे। यहाँ सम मित्र हो गए, विषम मित्र हो गए, यहाँ सम और विषम शत्रु होंगे, यानी कि पृथ्वी की वायु से शत्रुता है और पृथ्वी की अग्नि से शत्रुता है। तो ऐसे ही जल की अग्नि से है और वायु की जल से है। तो
आप यहाँ समझ गए होंगे। और अगर आपको कोई भी अध्याय या कोई भी टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है तो आप हमारे पास व्हाट्सएप मैसेज करके समझ सकते हैं। हम लास्ट में नंबर दे देते हैं। और आपको जो भी टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है तो आप समझ सकते हैं। मैं फिर से आपको अच्छे से समझा दूंगा। मैं समझाने के लिए, पढ़ाने के लिए ही बैठा हूँ। और उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। नमस्कार।